हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गाइस माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सारे बढ़िया होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो के अंदर हमने दुर्गों के प्रकार के बारे में पढ़ रहे थे और हम पढ़ रहे थे स्थापत्य कला के बारे में। तो दोस्तों, हमारे कुछ शब्द हैं जो कि कभी कभार एग्ज़ाम के अंदर आ जाते हैं और हमें समझ नहीं आता कि इसका अर्थ क्या है। तो दोस्तों, पासिव आक्रमणकारी सैनिकों द्वारा किसी प्राचीर तोड़ने के लिए एक मिट्टी का टीला बनाया जाता है जिसके माध्यम से किले पर तोप के गोले बरसाए जाते हैं। पासिव का अर्थ होता है और साबत आक्रमणकारी भैंसे की खाल से निर्मित गुप्त सुरंग जिसके माध्यम से आक्रमणकारी सैनिक दुर्ग में प्रवेश करते हैं। डेकोली दुर्ग से विरोधियों पर पत्थर बरसाने वाला यंत्र। जो डिकोली शब्द है इसका अर्थ होता है दोस्तों दुर्ग से विरोधियों पर पत्थर बरसाने वाला यंत्र। और मरगबी दुर्ग से विरोधियों पर ज्वलनशील पदार्थ फेंकने के लिए प्रयोग में लिए जाने वाला यंत्र। ये कुछ शब्द है जो हमें याद रखने हैं और हम पढ़ेंगे आज चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में, जिसका निर्माण चित्रांगद मौर्य द्वारा किया गया है और ये त्रिकूट पहाड़ी पर बना हुआ है और मेसा के पठार पर बना हुआ है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 1850 फीट है और इसके कुछ उपनाम भी है। जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है जिसके कुछ उपनाम हैं, जैसे कि मालवा का प्रवेश द्वार, खिजराबाद, ढाबाई पीर की दरगाह में, और राजस्थान का गौरव, दुर्गों का सिरमौर और विचित्रगढ़ और लिविंग फोर्ट फर्स्ट। जो राजस्थान का लिविंग फोर्ट फर्स्ट है वो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जहाँ पर आज भी लोग निवास करते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं चित्तौड़गढ़ के बारे में, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिसमें खेती की जाती है। जो चित्तौड़ का किला है जिसके अंदर खेती की जाती है। ह्यूज केसन ने कहा, चित्तौड़ दुर्ग की छत पर विचरण करते हुए मैंने देखा कि एक बड़े सुनसान जहाज की छत पर खड़ा हूँ। जो चित्तौड़गढ़ का किला है दोस्तों वो एक बड़े जहाज के समान प्रतीत होता है ऊपर से देखने पर। सर्वप्रथम ये बापा रावल ने जीता था और सर्वप्रथम राजधानी बनाया जैत्र सिंह ने। आधुनिक निर्माता महाराणा कुंभा को माना जाता है और कर्नल टोड ने जौहर नगरी के नाम से पुकारा। जौहर मेला चैत्र कृष्ण एकादशी को लगता है और यूनेस्को में विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल हुआ था। कब हुआ था? 21 जून 2023 को। इसके आगे हम बात करते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। तो यहाँ पर 3 जौहर हुए थे। 1303 ईस्वी के अंदर रानी पद्मिनी ने अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध जौहर किया था। इसके अलावा दूसरा नंबर रानी कर्मावती ने 1535 ईस्वी के बहादुर शाह के विरुद्ध में जौहर किया था। इसके अलावा हम बात करते हैं 1568 ईस्वी में फूल कंवर ने अकबर के विरुद्ध जौहर किया था। ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। जो चित्तौड़गढ़ के किले में 3 जौहर हुए थे वो ये 3 जौहर थे। इसके आगे हम बात करते हैं चित्तौड़ दुर्ग के बारे में। तो यहाँ पर प्रमुख दर्शनीय स्थल के बारे में, तो यहाँ पर ये विजय स्तंभ है दोस्तों, जिसको कीर्ति स्तंभ से भी वो के नाम से जाना जाता है। इसका जो निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। इसका वास्तुकार, ये 4 वास्तुकार थे जिनके नाम है ये। और इसके अंदर 157 सीढ़ियाँ हैं। जो ये विजय स्तंभ है ये 9 मंजिला इमारत है दोस्तों और इसके अंदर 157 सीढ़ियाँ बनी हुई है। इसकी कुल ऊंचाई की बात करें तो 122 फीट इसकी ऊंचाई है और ये भगवान विष्णु को समर्पित है। वर्तमान स्वरूप इसको स्वरूप सिंह ने दिया था। इसके आगे हम बात करते हैं विजय स्तंभ के बारे में। तो ये 9 मंजिला इमारत है और तीसरे मंजिल पर अंकित है 9 बार अल्लाह। जो ये तीसरी वाली फ्लोर है दोस्तों, इस पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है और 8वीं मंजिल पर कोई भी मूर्ति नहीं है। फर्ग्यूसन ने तुलना की थी रोम के टार्जन से। जो ये विजय स्तंभ है इसकी तुलना रोम के टार्जन से की थी फर्ग्यूसन ने। कर्नल टोड ने तुलना की थी कुतुब मीनार से। जो कुतुब मीनार है दिल्ली के अंदर स्थापित है दोस्तों, उसकी तुलना कर्नल जेम्स टोड ने की थी। इसके अलावा हम बात करते हैं प्रतीक चिन्ह राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का। जो ये विजय कीर्ति स्तंभ है, जो विजय कीर्ति स्तंभ है, तो इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो राजस्थान पुलिस का है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है दोस्तों। ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। और विजय स्तंभ में लिखी हुई है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जो मतलब कि लेखक अत्रि भट्ट ने और कवि अभी कबीर है।
इसको पूरा किया था महेश भट्ट ने और इस पर अंकित है मेवाड़ का इतिहास। जो ये विजय स्तंभ है इसके अंदर मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है बापा रावल और कुंभा तकी। जो इससे पहले थे या जो इसके बाद है उनका इतिहास इसके अंदर नहीं लिखा गया। और इसके आगे हम बात करते हैं विजय स्तंभ के बारे में। तो गोपीनाथ शर्मा के अनुसार विजय स्तंभ हिंदू देवी देवताओं से सजा हुआ संग्रहालय है। जो इसके अंदर विजय स्तंभ के अंदर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनी हुई है। गौरीशंकर ओझा ने कहा कि विजय स्तंभ हिंदू पौराणिक देवी देवता का अमूल्य कोष है। और गोपीनाथ शर्मा ने विजय स्तंभ लोक जीवन का रंगमंच बताया है। और सीमा राठौड़ के अनुसार विजय स्तंभ संगीत की भव्य चित्रशाला है। इसके आगे हम बात करते हैं विजय स्तंभ के बारे में। तो विजय स्तंभ पर 15 अगस्त 1949 को 1 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा, 1 रुपये का डाक टिकट जारी किया था 1549 को। और डॉक्टर आरती व्यास के अनुसार विजय स्तंभ हिंदू प्रतिभा शास्त्र अनुपम निधि है। विजय स्तंभ को देवी देवताओं मूर्तियों का अजायब घर तथा भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोण डॉक्टर हरमन ने कहा था। तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा। इसके आगे हम बात करते हैं संपूर्ण विस्तार से। विजय स्तंभ का निर्माण सारंगपुर 1431 विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने 1440-1448 में करवाया था। जो ये विजय स्तंभ है इसका निर्माण राणा कुंभा ने कब करवाया था? 1440 से 1448 के अंदर करवाया था। इसके आगे हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट कीर्ति स्तंभ, जैन कीर्ति स्तंभ के बारे में दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। जब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।